ये आप काउंटर बोरिंग होल्स देख रहे हैं और ये काउंटर बोरिंग होल्स आपका बनाए गए हैं वर्टिकल मिलिंग मशीन के ऊपर। आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्टिकल मिलिंग मशीन के सारे कंपोनेंट्स और वर्किंग लाइव वीडियो से बताऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मशीन 22 है और मशीन 22 के अंदर वर्कपीस को क्लैम किया जा रहा है। और आप ये भी देख सकते हैं मशीन 22 को मशीन का जो टेबल होता है उसके ऊपर क्लैम किया गया है। यहाँ पे जो काउंटर बोरिंग ऑपरेशन किया जा रहा है ये आपका एंड मिल कटर यूज़ करके किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं जो मिलिंग कटर है इसका एक्सेस वर्टिकल है, इसलिए इसको हम वर्टिकल मिलिंग मशीन बोलते हैं। और इस वर्कपीस में पहले से होल हैं और इन होल को ड्रिलिंग मशीन के ऊपर बनाया गया है और काउंटर बोरिंग मिलिंग मशीन में कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको काउंटर बोरिंग पता होगा। काउंटर बोरिंग में क्या करते हैं, होल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बड़ा करते हैं जिससे नट बोल्ट और स्क्रू का हेड होता है वो उसमें अकोमोडेट हो जाए। या फीड प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो एंड मिल कटर है उसको, जैसे आपका ड्रिलिंग मशीन में करते हैं सेम कुछ उस तरह से यहाँ पे फीड प्रोवाइड कर रहे हैं। वर्टिकल मिलिंग मशीन में दोनों सिस्टम होता है, आप ऑटोमेटिक भी फीड प्रोवाइड कर सकते हैं और मैनुअल भी फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे अभी ये मैनुअल प्रोवाइड कर रहे हैं, जब बोरिंग ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म करते हैं तो फीड आप ऑटोमेटिक प्रोवाइड करते हैं। जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो ये सारी चीज़ें भी आपको समझ में आएंगी। ये दूसरे वर्कपीस को क्लैम कर दिया है। ये आपका टेबल है, टेबल के ऊपर ये 22 को लगाया है और नट बोल्ट यूज़ करके, ये ऑलरेडी मैंने बताया आपको। यहाँ पे ये गेज लगा रहता है जिससे आपको पता चलता है कि जो आप होल कर रहे हैं उसमें कितना डेप्थ कवर हो रहा है। ये आप टेबल है, टेबल का जो मूवमेंट होता है ऑपरेटर के लेफ़्ट और राइट में, और टेबल के मूवमेंट को मशीन की लैंग्वेज में एक्स बोलते हैं। और ये जो टेबल वाला हिस्सा है ये आगे पीछे भी हो सकता है, सैडल के ऊपर माउंटेड रहता है, तो ये बाई डायरेक्शन है। और ये जो पूरा है हेड नीचे वाला टेबल वाला, ये वर्टिकली अप एंड डाउन भी मूव कर सकता है। मैं अभी दिखाऊंगा आपको। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा मशीन, और इसमें ये देखिए ये लीवर्स हैं, इन लीवर्स से बेसिकली टेबल के मूवमेंट को लॉक किया जा सकता है और अनलॉक किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि ऐसा टेबल को लॉक करना पड़ता है। और यहाँ पे ये जो लीवर है इससे बेसिकली क्या होता है, बाई डायरेक्शन का जो मूवमेंट है उसको लॉक किया जाता है। ठीक है, लॉक और अनलॉक दोनों में काम आता है। ठीक है, और ये आप देखिए यहाँ पे टेबल का मूवमेंट किस तरह से हो रहा है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप लीड स्क्रू देख रहे हैं, और लीड स्क्रू जब आप रोटेट कराते हैं हैंड व्हील से इसको रोटेट कराते हैं और लीड स्क्रू घूमता है जिससे आपका नट आगे पीछे होता है, और नट के ऊपर आपका टेबल माउंटेड है तो टेबल भी आगे पीछे मूव होती है। जैसे और मशीन में होता है सेम उसी तरह से यहाँ पे भी है। और यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका मशीन का हेड है, और इस हेड में चालू बंद करने का बटन है, और ये एक ब्रेक रहता है, एक लीवर। ब्रेक से क्या होता है, ये चालू बंद करने के लिए ब्रेक है, ब्रेक से क्या होता है मशीन एकदम से बंद हो जाता है। और ये दूसरा लीवर है, ये डबल में चलाने के लिए, डबल का मतलब आप समझते हैं मशीन को कम स्पीड में चलाने के लिए। सिंगल और डबल दोनों का सिस्टम रहता है हर मशीन में। अभी ये फीड प्रोवाइड किया जा रहा है हैंड व्हील से, और इसके बाकी पार्ट्स हम देखेंगे। यहाँ पे कूलेंट के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको क्यों सप्लाई किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं चार्ट है जिसमें स्पिंडल की डिफरेंट सेट ऑफ स्पीड को आप अचीव कर सकते हैं जो आपका बेल्ट है उसको चेंज करके। तो ये भी मैं अभी बताऊंगा आपको किस तरह से चेंज करते हैं। ये हेड है, ये मोटर देख रहे हैं, मोटर से आपका पुलीज माउंट चलती हैं, और पुली से फिर बेल्ट ड्राइव के थ्रू आगे की पुली में पावर ट्रांसमिट होता है, और उस पुली के ऊपर ही आपका स्पिंडल माउंटेड रहता है। ये देख सकते हैं आप पुली, और स्पिंडल के ऊपर फिर आपका जो मिलिंग कटर है उसको माउंट किया जाता है। कॉलेट चक यूज़ करते हैं उसमें। इसमें एक जो बड़ा लीवर है उससे मोटर को आगे पीछे कर सकते हैं, और ये छोटा लीवर होता है उससे आप उसको लॉक अनलॉक करते हैं। ये पूरा रैम है, और रैम को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं वर्कपीस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और ये रैम आपका घूम भी सकता है, रोटेट भी हो सकता है। आप इसमें स्केल भी देख रहे हैं, जिस एंगल पर आपको रोटेट कराना हो उस एंगल पे आप इसको रोटेट करा सकते हैं। ये रोटेट कराने के लिए स्केल है, और हालांकि इसकी कम ज़रूरत पड़ती है, आपको जो रैम है उसको रोटेट कराना है या आगे पीछे करने की ज़रूरत कम पड़ती है। आप ये जो हेड है इसको भी आप रोटेट करा सकते हो, और इसको आप इस तरह से भी रोटेट करा सकते हैं, है ना, इसके अबाउट, रैम के अबाउट रोटेट करा सकते हैं एक्सिस में, और इसको आप इस तरह से भी रोटेट करा सकते हैं। तो जब आपको एंगुलर होल्स
कट करना होता है या इंक्लाइंड होल कट करने होते हैं तो उस केस में इस तरह से आप कर सकते हैं। डाई वगैरह के केस में जब मोल्ड बनता है तो उसमें ज़रूरत पड़ती है, तो वो सारे काम इस तरह से यहाँ पे हो सकता है। इसके होल्ड को जो आपका हेड है इसको घुमा के टिल्ट करके, ये रोटेट कराने का दिखाया है मैंने किस तरह से। ये पूरा आप देख सकते हैं मशीन रैम है, और रैम आपका कॉलम के ऊपर माउंटेड रहता है। बेसिकली कॉलम ही सारी चीज़ों को सपोर्ट कर रहा है ना, रैम को भी सपोर्ट कर रहा है और आगे वाला, और रैम के ऊपर आपका जो मिलिंग हेड है वो माउंटेड रहता है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं नीचे गाइडवेज बने हुए हैं। इस गाइडवेज के ऊपर ये जो पूरा हेड है ना, जिसके ऊपर टेबल और ये माउंटेड है, ये वर्टिकली अप एंड डाउन मूव कर सकता है ऊपर नीचे। ये ऑयल पंप है, जब मशीन स्टार्ट करते हैं तो इसको चलाते हैं तो ऑटोमेटिक ऑयल जो सारे मेटिंग कंपोनेंट है, मूविंग कंपोनेंट है, उसमें पहुंच जाता है, जिससे आपका फ्रिक्शन कम से कम जनरेट हो। ये देख सकते हैं आप पूरा मशीन। जब आपको होल कट करना होता है, स्लॉट कट करना होता है, तो इस तरह का मशीन काफ़ी जगह यूज़ करते हैं। इवन डाई या मोल्ड बनाने होते हैं तो उसमें भी वर्टिकल मिलिंग मशीन का काफ़ी काम रहता है। और यहाँ पे जो टेबल का मूवमेंट है, इसमें एक रोटेशन में टेबल 5 mm आगे मूव करता है। ये एंड मिल कटर देख रहे हैं आप। तो मैंने आपको पूरा प्रोसेस दिखाया, कंपोनेंट्स के बारे में बताया इसमें। और यहाँ पे जो एंड मिल कटर होता है, ये देखिए फीड का बताया मैंने कि फीड किस तरह से, ये फीड ऑटोमेटिक मोड में लगा दिया आपने, अभी इससे पहले मैनुअल था, ठीक है। तो जब ऑटोमेटिक मोड में फीड करते हैं तो फीड कितना देना है, कम देना, ज़्यादा देना, तो वो यहाँ से सेट कर सकते हैं इस लीवर के थ्रू। यहाँ पे जो लीवर है तो ये फीड का सिलेक्शन कर सकते हैं यहाँ से। और ये कैसे चेंज करते हैं, एक बार फिर से यहाँ पे बेल्ट कैसे चेंज करते हैं वो बताया है यहाँ पे। ये बड़ा लीवर है, ये छोटा लीवर है। बड़े लीवर से आप क्या करते हो, मोटर को खींच के आगे पीछे कर सकते हो, और छोटा लीवर है उससे अनलॉक वगैरह करते हैं मोटर को। सो थैंक यू, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।